लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूसियन हांस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात हेनरिक से होती है, जो कि लूसियन की बेइज्जती करना चालू कर जाता है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस एपिसोड की शुरुआत में एक नाइट के बारे में बताया जाता है। इनकी जो नींव होती है वो होनर और लॉयल्टी के ऊपर टिकी हुई होती है, जो कि किसी एक नोबल फैमिली के ऊपर यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को जाहिर करते हैं। यहाँ पर जो एक नाइट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट को मास्टर करता है और साथ ही साथ वो यंग एज के अंदर से ही कैसे व्यवहार करना है वो सारी चीजें सीखता है। और उन्हें जो उनका टाइटल होता है उनके लॉर्ड द्वारा दिया जाता है और इसी चीज से उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को बनाई जाती है। वहीं पर वो आगे लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो आखिर में वो इस जगह पर एक शिकारी कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है, बस इस जगह पे उनके गले के ऊपर महंगे पत्ते बांधे गए हैं, इसलिए इस बंदे को यहाँ पर अपने लॉर्ड से लॉयल होना चाहिए जिसने कि उसे वेल्थ और होनर दिया है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर किसके पास नोबल का ब्लड मौजूद है या फिर नहीं। तो आखिर जो इसकी एटीट्यूड है वो इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो सकती है। पहले तो मुझे ये लगा था कि लूसियन की खराब हालत की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है कि वो यहाँ पर पगला इसलिए रहा है क्योंकि उसे पीछे से कोई बैकअप दे रहा है। अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो मैं इसकी ऐसी हालत करता कि ये यहाँ पर कभी भी मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो आर्च ड्यूक है वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नाइट्स होते हैं वो फैमिली के पावर के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल प्रोड्यूसर को बाईपास करते हुए उसे पनिशमेंट दूंगा तो इससे यहाँ पर उनके लॉर्ड और उनके सब्जेक्ट के बीच में बेकार में ही टेंशन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए अभी सही टाइम नहीं है। वहीं पर वो ये सब सोचकर आगे ये कहता है कि पीछे जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर ट्रेनिंग छोड़ना ये काफी ज्यादा बकवास होगा, इसलिए मैंने अब से ये प्लान किया है कि मैं हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर ट्रेनिंग किया करूंगा। जैसा कि आपने ये कहा सर 1 साल बीत चुके हैं, तो क्या मैं उस मामले को शांत नहीं करना चाहिए। वहीं पर ये सुनकर हेनरिक ये कहता है कि थर्ड मास्टर क्या आप स्वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वो हंसते हुए ये कहता है कि ये तो काफी बढ़िया जोक था, क्योंकि आपकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है अब दोबारा से स्वर्ड को सीखने की। लूसियन ये कहता है कि क्या जो 16 साल है वो काफी ओल्ड होता है। हेनरिक ये कहता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन पता नहीं है तो यहाँ पर जिसकी भी उम्र 15 साल से ज्यादा हो जाती है उसका जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए जबकि आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपका टाइम बीत चुका है, क्योंकि जो स्वर्ड फॉर्म्स होती है वो एक लेगेसी होती है। ये एक ऐसी सीक्रेट आर्ट होती है जिसे कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्रिएट किया था, इसलिए जब कोई भी उनके मूवमेंट्स को फॉलो करता है तो वो उसे इनलाइटमेंट देते हैं और इस कारण से वो बंदा उनके एंशिएंट विजडम को यहाँ पर समझ सकता है ताकि वो अपने फिजिकल बॉडी को आगे इवोल्व कर पाए। हालांकि ये उन्हीं के लिए मीनिंगफुल होता है जिनकी जो माना पाथ होती है वो ओपन होती है, जबकि जो ये रास्ता है वो 16 साल के अंदर ही बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो ये सिर्फ एक सिंपल सी फिजिकल ट्रेनिंग मानी जाएगी, इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्वर्ड फॉर्म होती है वो बिना किसी इनलाइटमेंट के बेकार होती है। वहीं पर वो आगे काफी एविल लुक के साथ ये कहता है कि अगर मैं दूसरी बात बताऊं तो आपका वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अभी आपके पास काफी अच्छा चांस है एक टाइटल को अचीव करने के लिए, और वो टाइटल मास्टर ऑफ नथिंग है। यही एक रास्ता है जिसके जरिए आप अपना टाइम बचाते हुए आराम से बैठ सकते हैं, या फिर आप तो गार्डन पे आराम कर सकते हैं, क्योंकि जिसको भी जो रोल प्ले करना पड़ता है वो ऑलरेडी उनके सामने आ ही जाता है। वहीं पर ये सारे
सारी चीजें बोलने के बाद हेनरिक आगे अपने मन के अंदर ये सोचता है कि इस बच्ची को देखो तो ये पूरे तरीके से क्या बोलूं उसके बारे में सोच नहीं पा रहा है। अगर मैं ये बात बताऊं कि जोमाना पाथ है वो 16 साल के अंदर क्लोज हो जाती है, वो एक झूठ है। अगर ये बंदा इसके बारे में रिसर्च कर लेता है तो जो ये झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो ये करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि ये करके जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वो अकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर का गधा है जो कि यहाँ पर किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकता है। अगर मेरे जैसा एक रिटेनर भी उससे हल्का सा चिल्ला दे तो वो पूरे तरीके से डर के अंदर बह जाएगा। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि सच जानने के बाद भी वो मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा। वहीं पर लूसियन भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए, घबराने की एक्टिंग करते हुए ये कहता है कि लॉर्ड हेनरिक, मुझे कुछ रीजन की वजह से मुझे जो याद है ये चीज उससे मैच नहीं करती है, ये हल्का उससे डिफरेंट है। क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं? जो आपने बात कही है कि जोमाना पाथ है वो 16 साल के अंदर बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो 25 ईयर्स के अंदर ही क्लोज होती है। इसलिए मेरे हिसाब से अभी पढ़ाई कर पाना इसमें कोई भी लेट नहीं हुई है। हेनरिक हंसते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में इस बात के ऊपर यकीन है? लूसियन ये कहता है कि मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई होगी। क्या आपको ये लगता है कि जो मास्टर जोर्डी है वो भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं? इस पर हेनरिक ये कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो एक कॉमन सेंस सी बात है ना। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद प्राउड करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये बात अब सेटल हो चुकी है। जबकि उसने यहाँ पर यंग मास्टर जोर्डी को मेंशन किया है तो अब मैं आगे आर्ग्यू भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जो लूसियन होता है वो अपनी एक्टिंग को बंद करते हुए ये कहता है कि ये सही है, मैंने ऐसा ही सोचा था। जबकि मास्टर जोर्डी ने खुद से ये बात कही है तो हांस, मुझे ये लगता है कि जो हाउस ऑफ वाल्डेक है वो अब तबाह होने वाला है। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है। वहीं पर ये सुनकर हांस घबराते हुए ये कहता है कि यंग मास्टर, आखिर में इस पर कर ही क्या सकता हूँ। वहीं पर लूसियन आगे एक्ट करते हुए ये कहता है कि ये तो एक बेसिक सी बात है कि एक जंगली कुत्ते को भी इसके बारे में पता होगा कि जो माना का पाथ होता है वो 25 साल में बंद होता है। तो तुम ये सोचो कि यहाँ पर जो ये रिटेनर है वो ये कह रहा है कि ये 16 साल में बंद होता है, तो तुम ये सोचो कि जब उसने ये सारी बातें काफी सारे टैलेंटेड बंदों को बताई होगी तो आखिर उनके हाथ से कितनी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी। और इस बात को सोचते हुए मेरे आंखों में पानी आ रहा है। मुझे ये नहीं लगा था कि जो मेरा भाई है उसके दिमाग में एक छोटी सी भी बात नहीं बैठती है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर हेनरिक ये कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? लूसियस ये कहता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर जो तुमने कहा है वो सच है तो जो ये चीज है वो हमारे फैमिली के नाम के ऊपर काफी बड़ा कलंक है। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम यहाँ पर अपने लॉर्ड के बेटे को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। क्या मैंने सही कहा ना? वहीं पर ये सुनकर हेनरिक काफी परेशान हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तुम्हारे ये कहने का ये मतलब है कि मैं अपने लॉर्ड को यहाँ पर डिसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लूसियन ये कहता है कि प्लीज मैंने जो कुछ भी कहा है तुम उसके बारे में भूल जाओ। मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें गलती से कह दी, क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है कि जो ये सिचुएशन है वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। एक हाउस वाल्डेक का नाइट जिससे कि ये भी पता नहीं है कि आखिर क्या बोलना चाहिए, और वो इसलिए यहाँ पर इतनी बकवास सी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पर ये सुनकर हेनरिक घबराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, मैं कभी भी किसी को भी यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। लूसियन ये कहता है कि मैंने तो इतना सोचा ही था। अगर ऐसी बात है तो जो ये मैटर है वो सिंपल सी नहीं है जिसे कि मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ। वहीं पर लूसियन स्माइल करते हुए कहता है कि चलो तुम्हें सिखाने का ये वक्त आ चुका है कि जब तुम यहाँ पर अपने जुबान का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आखिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वहीं पर लूसियन हेनरिक से ये कहता है कि सर हेनरिक, आपने यहाँ पर जो सिचुएशन में आप आ चुके हो उसके ग्रेविटी को आपने पहचानने में नाकामी हासिल करी है। हेनरिक ये कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? लूसियन ये कहता है कि अगर तुम सिंपली मुझे ह्यूमिलेट करते रहते तो मैं यहाँ पर इसे
फंसाने देता, लेकिन तुम यहाँ पर ये देख सकते हो कि तुम्हारे अलावा सारे लोग मुझे नीचे दर्जे से देख रहे हैं और इसकी गलती मेरी खुद की है। मैंने यहाँ पर अपने ड्यूटीज को छोड़कर अपना टाइम वेस्ट करना चालू कर दिया था, तो आखिर मैं अपनी गलती तुम्हारे ऊपर कैसे डालूंगा। हालांकि जो ये मेटर है वो पूरे तरीके से अलग है। तुम एक नाइट हो और तुम मेरे ब्रदर जो कि यहाँ पर ग्रैंड डची का एक पिलर है। तुमने ये बताया कि उनके पास इतनी भी अकल नहीं है कि वो यहाँ पर ये जानते हो कि 25 साल के अंदर रास्ता बंद होता है, ना कि 16 साल के अंदर, जिसकी वजह से काफी सारे रिक्रूटमेंट के अंदर हमने काफी बंदों को खो दिया था, जिसे कि हम यहाँ पर इतनी सिंपली ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे नाइट ऑर्डर की ताकत घटती जा रही है और इसकी वजह से हमारे लोगों के सेफ्टी के ऊपर भी खतरा आ सकता है और हमारे डोमेन की फाउंडेशन कमजोर हो सकती है। इसलिए जबकि मैं हाउस वाल्डे का यंग मास्टर हूँ तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं इसके अंदर गुस्सा दिखाऊं। इसलिए सर हेनरिक, मुझे पक्का यकीन है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आखिर आप कितने सीरियस मुद्दे के अंदर घुस चुके हैं। इसलिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस हादसे को अपने फादर को बताऊंगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले। वहीं पर इस कारण से हेनरिक घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर क्या हो गया। वो तो अपने फादर के नाम सुनते के साथ ही घबरा जाया करता था, तो आखिर वो इस बात को इतने आगे क्यों लेकर जा रहा है। आखिर जो ये छोटा सा चूहा था उसके पास इतनी बड़ी हिम्मत कैसे आ गई। वो तो पहले एक नए बच्चे की तरह डर जाया करता था, तो आखिर वो अब इस जगह पर इतना खतरनाक कैसे हो चुका है। तभी यहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है और वो आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर उसे देखकर हेनरिक उसे लॉर्ड जॉर्डी कहकर पुकारता है। वहीं पर उसे देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो तो परफेक्ट टाइमिंग के अंदर आ चुका है, तो तुमने ये वक्त सोच लिया है कि तुम इसी वक्त पर आओगे। वहीं पर जो यंग मास्टर जॉर्डी होता है वो लूसियन को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि लूसियन वाल्डेक, ये तुम हो। वहीं पर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये सेकंड यंग मास्टर जॉर्डी वाल्डेक है। वहीं पर हेनरिक यंग मास्टर जॉर्डी को देखकर भागा भागा उसके पास जाता है और वो उससे ये कहता है कि यंग मास्टर, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली जो ये सारी सिचुएशन है, वहीं पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जॉर्डी उसे रुकने के लिए कहता है और वो उससे ये कहता है कि सर, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर वो उसके पास जाकर काफी गुस्से में धीरे से उससे ये कहता है कि मैंने अपनी इन दोनों आंखों से तुम्हारे डरे हुए चेहरे को अपने सामने देखा था। मुझे यह नहीं लगा था कि तुमसे आधे साल से भी कम उम्र के बच्चे से तुम यहाँ पर इतने पीछे धकेले जाओगे। ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तुम अपने आप को संभालो ताकि तुम आगे जाकर मुझे और भी ज्यादा एम्बैरेस ना कर सको। वहीं पर वो ये सारी चीजें कहकर लूसियन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर ये देखकर जो हांस होता है वो लूसियन से लपेट कर घबराते हुए कहता है कि यंग मास्टर, अब आप क्या करने वाले हैं। जो लॉर्ड जॉर्डी है वो सच में काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लूसियन एविल स्माइल करते हुए कहता है कि उसके पहरे पर ये देखकर काफी मजा आ रहा है। वहीं पर लूसियन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो जॉर्डी है वो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर काफी ज्यादा फेमस था, काफी ज्यादा गुस्से और काफी ज्यादा चालाकबाजी करने के लिए। जब मैं गार्ड हुआ करता था तो वो एक काफी अच्छा नोबल मैन कहा जा सकता है, जो कि काफी जाहिल और काफी जालिम था। जबकि जो इसकी फैक्शन थी वो एल्डेस्ट सन से काफी कमजोर थी, तो उसने आउटसाइड से काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट करी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों की आखिर में मौत ही हो गई, क्योंकि जब वो ये देख लेता था कि उनका और कोई काम नहीं है तो वो उन्हें क्राइम के ऊपर फंसा दिया करता था और उन्हें डिस्पोज कर दिया करता था। वहीं पर वो यंग मास्टर जॉर्डी के अपने पास आने के बाद स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर जॉर्डी, आपको मेरा ग्रीटिंग्स। मुझे पक्का यकीन है कि आप यहाँ पर सही सलामत होंगे। जॉर्डी आगे यह कहता है कि तुम तो सच में एक नंबर के गधे हो। लूसियन यह कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जॉर्डी यह कहता है कि जो कोई भी बात तुम्हारे और सर हेनरिक के बीच में हुई होगी, मैंने वो सारी चीजें देखी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउस वाल्डेक के नाम के ऊपर दाग लगाने
कि लूसियन ये कहता है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आखिर ये फैमिली के नाम पे एक धब्बा कैसे हो सकता है। जॉर्डी ये कहता है कि सर हेनरिक के लास्ट थ्योरी दिए हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए लगता है कि उससे कुछ गलती हो गई होगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसने मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए एक गलती करी और मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ और वो इसके बदले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हालांकि मेरा कोई भी इरादा नहीं है उसे इस हादसे के लिए ज्यादा लंबा घसीटना, क्योंकि उसने हमारे हाउस वाल्दे के लिए काफी खून बहाया है, इसलिए मुझे उसके लॉयल्टी के ऊपर कोई भी शक नहीं है। जबकि तुम यहाँ पर एक ऐसे मर्द हो जो कि स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग को भी एंड्योर नहीं कर सकता है और भाग जाया करता है। क्या तुम्हारे पास ये हक है कि तुम उसे यहाँ पर किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट दो? लूसियन वाल्डेकन, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले एक नाइट की रिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो हाउस वाल्डेक है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। वहीं पर वो बाकी लोगों से ये कहता है कि यहाँ पर मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर आप लोगों के बारे में गलत सलत बोल दिया था, जबकि वो एक इमेच्योर बच्चा है। तो मैं आपसे उसकी जगह ये कहता हूँ कि आप उसे माफ कर दीजिए। अब मैं पर्सनली उसे अपने आंखों के सामने रखूंगा। वहीं पर उसके इस खतरनाक बातों को सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो तुम इस तरीके से खेलने वाले हो, वो तो सच में काफी चालाक है। मैंने बस उस वक्त पर इस बंदे को ही इंसल्ट किया था, लेकिन उसने उस इंसल्ट को इन नाइट्स के ऊपर डाल दिया और साथ ही साथ इस दौरान उसने अपने फेस को भी बचा लिया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये करने देता हूँ, लेकिन तुम आगे देखो क्या होता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मैंने ये चीज तो ब्रदर से एक्सपेक्ट तो किया ही था। वहीं पर ये सुनकर जॉर्डी हैरान हो जाता है। लूसियन आगे ये कहता है कि हालांकि यहाँ पर सर हेनरिक और मेरे बीच में कोई गलत फहमी हुई थी, इसलिए जबकि मैंने यहाँ पर आपके बारे में इंसल्ट किया है तो आपके पास पूरा हक है कि आप मुझे इसके लिए पनिश करें, लेकिन आपने ये करने की जगह मुझे काफी ज्यादा वैल्यूएबल लेसन दिया है। मैंने यहाँ पर आपके सर के बारे में काफी ज्यादा बकवास करे कि आपके सर के अंदर दिमाग नहीं है और वो पूरे तरीके से खाली है, और मैं उन सारे बातों को कहने के लिए काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हूँ। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर जॉर्डी काफी गुस्सा हो रहा था। लूसियन आगे एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरे भाई की वजह से मैंने आज काफी कुछ सीखा है। हांस, हमें जल्दी जाकर यहाँ पर यंग मास्टर के टीचिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पर जो पेपर होगी वो काफी नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पर सबसे बेहतरीन सिल्क के ऊपर इससे लिखना चाहिए। वहीं पर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए अपने वीक इमेज को सबके मन के अंदर काफी पावरफुल बना लूंगा। जो थर्ड यंग मास्टर पास्ट का था वो इस जगह पर जा चुका है। वहीं पर वो आगे काफी खुश होते हुए जॉर्डी के पास जाते हुए कहता है कि तो ठीक है, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या ये करने के लिए मेरे पास इजाजत है? वहीं पर वो धीरे से जॉर्डी से ये कहता है कि हालांकि यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रुकने से हम दोनों में से किसी का फायदा नहीं होगा। जॉर्डी गुस्सा करते हुए कहता है कि कमीने कही के तुम्हारे अंदर कोई भी डर नहीं है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा? लूसियन ये कहता है कि क्या तुम ये भूल चुके हो कि जो फादर है वो फिलहाल में मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास। वहीं पर वो जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक एग्रीमेंट के तौर पर लेता हूँ। अच्छा ठीक है ब्रदर जॉर्डी, मैं यहाँ पर से चलता हूँ। और वो ये कहकर हांस को यहाँ पर से ले जाते हुए कहता है कि जल्दी करो और भागो। वहीं पर ये देखकर हांस काफी घबराया हुआ था। तभी जो हेनरिक होता है वो जॉर्डी को आवाज लगाते हुए कहता है कि लॉर्ड जॉर्डी, क्या ये ठीक रहेगा उसे इस तरीके से जाने देने के लिए? वहीं पर हमें जॉर्डी को दिखाया जाता है जिनकी आंखों के अंदर तो खून सवार हो चुका था। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांस घबराते हुए लूसियन से यह कहता है कि यंग मास्टर, क्या हम लोग ये करने के बाद ठीक रहेंगे? क्या आपको ये पता नहीं है कि जो लॉर्ड जॉर्डी है वो किसी से भी बेहतरीन नहीं है? यंग मास्टर वहीं पर वो रोते हुए ये कहता है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वहीं पर वो एक डरपोक बच्चे की तरह ये कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लकी भी हुए और यहाँ से निकल गए तो मुझे ये पता है कि
जो हेनरिक है वो काफी ज्यादा खतरनाक नाइट है, वो मुझे बिना किसी निशान की गायब कर सकता है। ये देखकर लूसियन उससे यह कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, अब तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। वहीं पर लूसियन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि वापस से जो कोई भी इन सारी चीजों के अंदर से गुजरता है वही इस बातों को समझ सकता है। जब यहाँ पर कोई बेकार सा सुपीरियर गलत चीज करता है तो वो ये प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है और इसके बदले उसके नीचे वाले बंदे को उसका बोझ उठाना पड़ता है और मुझे उस फीलिंग के बारे में पता है। वहीं पर वो आगे हांस से यह कहता है कि ये चीज नहीं होने वाली है, इसलिए तुम उठ सकते हो। एक नाइट कभी भी ऐसी चीजें नहीं करेगा, अगर वो ये कोशिश भी करता है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। वहीं पर वो उसके पास जाकर उससे हाथ देते हुए यह कहता है कि तुमने मेरी वजह से काफी कुछ सहा है हांस। जब यहाँ पर एक मास्टर गधे की तरह एक्ट करता है तो उनके सबॉर्डिनेट को इसका प्राइज पे करना पड़ता है, और जबकि तुम मेरे एक पर्सनल अटेंडेंट हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वर्ष होगा। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर हांस काफी हैरान था। लूसियन उससे ये कहता है कि मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी बेवकूफी करता हूँ तो उसके बदले मैं कभी भी अपने साथियों को डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा और ना ही उन्हें कम फील करने दूंगा, इसलिए यहाँ पर साथ में काम करते हैं हांस। वहीं पर उसकी बात को सुनकर हांस उसका हाथ थाम लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है।